अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम, यानी कि हमने फोर्स और मोमेंटम को रिलेट करना है। बेटा देखिए, थोड़ा सा समझ लें कॉन्सेप्ट को। हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगती है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब जब उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा तो एक्सेलरेशन पैदा होने का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। और जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से उसका मोमेंटम भी तो चेंज होगा, ठीक है ना। तो हमने ये चीज देखनी है कि फोर्स लगाने से मोमेंटम पर क्या फर्क पड़ता है, मोमेंटम और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर बेटे हम वही बात करते हैं। हम पहले कुछ सिंबल्स अलॉट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि कंसीडर करो कि एक बॉडी है, उसका मास m है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो vi है, यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो इस वक्त vi है। उसके ऊपर बेटे हमने फोर्स लगाई है F और उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ है a, ठीक है। जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता ही होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ है a और अब उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होके vf हो गई है और इस सारे के दौरान जो टाइम लगा है वो t टाइम लगा है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि अब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। तो हम कहते हैं कि उसका जो पहले मोमेंटम था यानी इनिशियल मोमेंटम था वो पी आई था और जो बाद वाला मोमेंटम है उसको हम पी एफ कहते थे, यानी कि वो उसका फाइनल मोमेंटम कहलाएगा। अब यहां पर बेटे नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि देखिए, जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है, अब मोमेंटम फाइंड करने का मेथड क्या होता है कि हम उस बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो मेरे पास आ जाएगा एम वी आई। इस तरह बेटा हम बात करते हैं कि बॉडी के मास को हम उसकी वेलोसिटी पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा एम वी एफ। अब बेटा देखिए, किसी भी क्वांटिटी में हमने अगर चेंज निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चेंज निकालना चाह रहा हूं मोमेंटम में तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये मेरे पास आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई जो कि इक्वल है एम वी एफ माइनस एम वी आई, क्योंकि जो इनिशियल मोमेंटम है वो एम वी आई और जो फाइनल मोमेंटम है वो एम वी एफ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे रेट निकालना है, रेट कैसे निकालेंगे, हम टाइम पे डिवाइड कर देंगे सिंपली, ठीक है, क्योंकि हमने टाइम रेट निकालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको टाइम पे डिवाइड कर देंगे। तो एक्चुअली रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो किसके इक्वल आ जा रहा है, हमने दोनों तरफ क्या किया, टाइम पे डिवाइड कर दिया है। तो एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। अब आप ऊपर वाली टर्म्स देखें, यहां पर बेटे जो मैस है वो कॉमन आ रहा है, क्योंकि मैस इसमें भी और मैस इसमें भी है तो मैस कॉमन आ गया। अब जब मैंने मैस को कॉमन निकाल लिया तो यहां से वी एफ बचा, यहां से वी आई बचा डिवाइडेड बाई टाइम। तो बेटा ये इतना हिस्सा जो है ना ये मेरे पास बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, एक्सेलरेशन की इक्वल होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन की इक्वल होता है तो इस सारे हिस्से की जगह मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, एक्सेलरेशन लिख दूंगा, ठीक है। तो बेटा ये मेरे पास बन जाएगा एम ए। अब ये देखिए एम ए, अब मैस ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन होती है वो नेट फोर्स की इक्वल होती है न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू एम ए। तो बेटा मैं इसकी जगह सिंपली क्या लिख दूंगा, F लिख दूंगा। तो F किसके इक्वल आ गया है, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहां पर बेटा हमारे पास जो है ना वो एक प्रॉपर रिलेशन आ गया है कि जो हमारे पास नेट फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब कि टाइम पे डिवाइड हो रहा है और फाइनल में से इनिशियल माइनस किया चेंज, तो जो हमारे पास नेट फोर्स है वो किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये बेटा इक्वेशन रिलेट करती है फोर्स को मोमेंटम के साथ। अब बेटा मैं क्या करूंगा, मैं रीडिफाइन करूंगा न्यूटन के सेकंड लॉ को, ठीक है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या था कि जब हम किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगाते हैं, जब हमने किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स लगाई तो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है और वो जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। तो यहां पर बेटे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हमने न्यूटन का सेकंड लॉ जो है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम डिफाइन करना है, तो बेटे आप क्या कहेंगे कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body, ठीक है। उसके बाद बेटा हम ऐसे यूनिट की बात करते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पर जो फोर्स का ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है और टाइम इधर डिवाइड होकर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, तो मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट बनेगा वो बनेगा न्यूटन सेकंड। और बेटा जो न्यूटन सेकंड होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। यहाँ पर बेटा ये मिस्टेक है, तो जो न्यूटन सेकंड है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा, ठीक है। इसको बेटा मैं मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखा देता हूं। अब बेटा देखो जो न्यूटन सेकंड है, ठीक है,
जो न्यूटन है बेटा ये मेरे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और बेटा इसको मैं सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब बेटा ये देखिए किलोग्राम मीटर तो मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे s की पावर -2 है और यहाँ पर s की पावर 1 है, ठीक है। तो जब मैं इसको s के साथ मल्टीप्लाई करूंगा -2 + 1, तो बेटा ये मेरे पास आ जाना है -1, ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास आंसर है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड ये दोनों बराबर है और ये दोनों ही यूनिट ऑफ मोमेंटम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है इसी टॉपिक में से, उसको डिस्कस करते हैं हम। तो वो कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, तो बेटा ये उसका मास बता रहा है और वो कह रहा है कि इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, यानी कि हमने इसको स्टॉप करना है। इसका मतलब है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी इन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स के अंदर अंदर। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास डाटा क्या क्या है, हमारे पास डाटा है उसका मास 5 किलोग्राम है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, और बेटा जो हमारे पास टाइम गिवन है वो हमारे पास 2 सेकंड्स है, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द फोर्स। तो बेटा हमने फोर्स जो है ना वो क्या कहते हैं फाइंड करनी है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो पहले बेटा हम इनिशियल मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं, फाइनल मोमेंटम तो बेटा हमारे पास 0 होगा। तो पहले बेटा हम इनिशियल मोमेंटम फाइंड करते हैं, वो मेरे पास आ जाएगा mvi, ठीक है। तो मास है बेटा मेरे पास 5 किलोग्राम और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो बेटा जो मेरे पास इनिशियल मोमेंटम आएगा वो आ जाएगा 10 न्यूटन सेकंड। इस तरह बेटा फाइनल मोमेंटम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल मोमेंटम है चूंकि वेलोसिटी 0 है ये mvf के बराबर आएगा। अब चूंकि बेटा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास फाइनल मोमेंटम आ गया है। अब बेटा मैं क्या करता हूँ कि इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो जो मेरे पास फोर्स है वो किसकी इक्वल है, फाइनल मोमेंटम जो कि 0 है माइनस इनिशियल मोमेंटम जो कि मेरे पास आया है ये 50 न्यूटन सेकंड बनना है, 5 को 10 पे मल्टीप्लाई किया है तो बेटा ये मेरे पास 50 न्यूटन सेकंड आ गया है। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो टाइम बेटा मेरे पास कितना है, 2 सेकंड्स है। सो इन दैट केस बेटा जो मेरे पास फोर्स आ जाएगी वो इसको जब मैं करूंगा तो ये -25 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा नेक्स्ट बात ये है कि यहाँ पर जो है ना नेगेटिव साइन क्यों आया बेटा, क्योंकि वो रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है। तो जब भी रिटार्डिंग फोर्स होती है, किसी भी कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज कर रही होती है तो वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन इसी वजह से आया है। तो यहाँ पर सिंपली हम कह देंगे जो 25 न्यूटन फोर्स है वो हमें उसको रोकने के लिए चाहिए। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly like this video, comment लाजमी करें और जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है सबके साथ ये वीडियो को शेयर करें एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।